अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच। अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। तो नाजरीन, जो मैं आज आपके साथ खबरें शेयर करने वाला हूं, एक तो इमरान खान साहब दुनिया भर के साथ इंडिया में भी चमकता हुआ सितारा बन गए हैं न्यूज़ चैनल्स पर। और दूसरी हम खबर करेंगे शेयर आपके साथ उस्मान डार की वालदा साहब के हवाले से, साहिबा के हवाले से। और तीसरी हम आपके साथ खबर करेंगे शेर शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से, जो कि मैंने भी प्रेडिक्शन की थी, उसको डिस्कस करूंगा। तो नाजरीन, इन सबसे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। तो नाजरीन, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इमरान खान कैसे इंडिया में सितारा बने। इमरान खान दुनिया भर समेत भारत में भी अब खबरों का सितारा बने हैं। तो इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। इस चीज़ को जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आपने इमरान खान को पाकिस्तान में रोका और अब ये दुनिया में चमक रहे हैं, मतलब दुनिया के साथ आपके एक मुखालफ कंट्री है उसमें भी अब ये खबरों का सितारा बने हुए हैं, खबरों में आ रहे हैं, बार बार वो भी इन्हें पब्लिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर ना कि नून लीग शर्मिंदा हो और ना ही पीटीआई जश्न मनाए। ये पूरी कौम के लिए एक दाग है। वो सिर्फ ये नहीं खबरों में ला रहे कि इमरान खान बहुत अच्छा है, इमरान खान ने ये किया वो किया, या बहुत ही पॉपुलर है, वो आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपकी पार्टी की बेइज्जती कर रहे हैं, पीटीआई ये कर रही है वो कर रही है। इसके साथ आपके पूरे कंट्री की वो लोग इंसल्ट करते हैं। जब आप एक ऐसी शख्सियत को अपने मुल्क में इज्जत नहीं देते, न्यूज़ चैनल्स पर नहीं लाते, तो देन वो उन जैसे कंट्री, आपके मुखालफ कंट्री आपका तमाशा बनाते हैं। तो इसके साथ जब हम लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, जैसा कि पीटीआई का कारकुन इस वक्त लगा हुआ है कि देखें इमरान खान को पाकिस्तान से बंद किया तो मुखालफ कंट्री उसको न्यूज़ चैनल्स पर लाने लगे हैं, तो क्या वो आपकी हमायत कर रहे हैं? नहीं, ये उनकी ही वजह से ये सब हो रहा है। और जो आज तक इस मुल्क में हुआ है, तो वो ये सिर्फ ये नहीं पब्लिश करेंगे कि इमरान खान अच्छा, बल्कि वो इन जैसी खबरें भी पब्लिश करेंगे जैसे कि उस्मान डार की वालदा के साथ जो हुआ, या हमारे मुल्क में औरतों को, बच्चों को जो हैसियत दी जाती है उसे दुनिया के सामने उनके न्यूज़ चैनल्स रखेंगे। तो क्या आप पाकिस्तान की इज्जत दुनिया के सामने रहेगी? एक पार्टी की तो इज्जत आप बना रहे हो। पीटीआई वाले कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हो रहा है कि हमारे मुखालफिन हमें दिखाने लग गए हैं। तो आपके मुखालफिन आपकी जमहूरियत को रोडों पे घसीटते हुए दिखा रहे हैं, आपके लोगों को, आपके बच्चों को, आपकी बहनों को रोडों पे घसीटते हुए दिखा रहे हैं। तो इससे आपकी इज्जत नहीं दुनिया के सामने बनेगी, बल्कि आप लोग शर्मिंदा होंगे। तो लिहाजा ये पूरी कौम के लिए बहस से शर्मिंदगी है, ना कि बहस से जश्न है। तो उसके साथ सनम जुनैद ने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। पीपी 150 से वो इलेक्शन लड़ेंगी लाहौर से, ये उन्होंने आज ऐलान किया है। और उसके साथ कल रात उस्मान डार की वालदा घर पर थी तो पुलिस ने छापा मारा। उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया और चैलेंज कर दिया कि मैं इलेक्शन अब खुद लड़ूंगी और सियालकोट की आवाम मुझे वोट दे, पीटीआई की तरफ से। बड़ी दलेर खातून हैं, तो उनका गिरेबान भी फटा हुआ था। तो उन्होंने एक रिकॉर्डेड वीडियो में चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की है कि मुझे इंसाफ दे, और उस वीडियो में वो ये भी दिखा रही थी कि मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ा गया। बखैर ये कोई नई बात नहीं, इस कौम ने ये भी देखा है, इलामा इकबाल जैसे अजीम लीडरों की बहू के घर पर भी छापे पड़ते हुए देखे हैं। तो ये भी एक बहस शर्मिंदगी है। हम जिस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं दुनिया में कि हम बड़े न्यूज़ चैनल्स पर आ रहे हैं, तो जनाब इसे सेलिब्रेट ना किया करें, बल्कि अपने गिरेबान को झांका करें और शर्मिंदगी महसूस किया करें कि आपके मुहाफिज आपके घरों में रातों को छापे मारते हैं और आपकी बहनों को, आपकी ही बेटियों को के गिरेबान पकड़ते हैं, मारते हैं। तो वो एक 70 साल खतून है जिनकी मतलब कि इज्जत का तमाशा बनाया गया पूरी दुनिया में, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में। तो ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है पाकिस्तानी कौम के लिए। और हमारी दूसरा सुप्रीम कोर्ट के लिए हो गया, हमारे जजेस के लिए हो गया। क्या आप कानून को लेके गोद में कानून को बिठाया हुआ है और बैठे हुए हैं उस कुर्सी पर, तो औरतों को तो इंसाफ दिलाएं, औरतों पे होने वाला इस जबर को तो रोकें खुदारा। जो अब तक औरतों के ऊपर ये जबर हो रहा है इसको तो रोके, जैसे कि इलामा इकबाल की बहू और भी काफ़ी पीटीआई की फीमेल्स कारकुनान जैसे कि रोडों पर घसीटे गए, उनके लिए तो आवाज़ उठाएं चीफ जस्टिस साहब। और इन उस्मान डार की वालदा को भी इंसाफ देना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी नहीं सबसे छोटी है, की है शेर हिना परवेज भट्ट ने। मैं इसे कोई वैल्यू नहीं देता लेकिन शेयर करता जाऊँ। वो कहती है कल पीटीआई ऑनलाइन
के चक्कर में ऑफलाइन होगी। अब लोग उनको सोशल मीडिया पर भी मुंह नहीं लगाते। पीटीआई का हमेशा के लिए खेल तमाम हो गया है। तो मैं इस पर आपको क्या जवाब दूं? लोगों ने सब देखा है कि आपने जो किया है, इंटरनेट बंद किए, सब कुछ किया, जो कुछ डाउन किया उस जलसे को नाकाम बनाने के लिए, लेकिन वो फिर भी सक्सेसफुल हो गए हैं। तो ये आपके लिए एक शर्मिंदगी की बात है कि आप अभी भी ये ट्वीट कर रही हैं। तो आपकी मेहरबानी कर कह सकते हैं, आपको शुक्रिया ही कह सकते हैं, इसके अलावा आपको और क्या कह सकते हैं। अगर थोड़ी अकल होती तो ये आप ट्वीट हरगिज ना करती। तो उसके बाद कल शेर अफजल मरवत को रिहा कर दिया गया है। तो ये पीटीआई बड़ी जश्न मना रही थी इस चीज का कि शेर अफजल मरवत को रिहा कर दिया गया है। मैंने कहा था कि शेर अफजल मरवत 2 से 3 दिन के अंदर रिहा होगा, तो हो गया है 2 से 3, क्योंकि मुझे पता है शेर अफजल मरवत को किस लिए इंस्टॉल किया गया है, किस लिए पब्लिक में छोड़ा गया है, और ये जो काम कर रहा है किसके लिए कर रहा है। सिर्फ पीटीआई का वर्कर खुश हो रहा है। भाई इनका अगर इतनी पावर है ना एक वकील की, तो उसको निकाले, सियासतदान को निकाले, जाके इमरान खान जैसे पॉपुलर लीडर को जेल से निकाले, जिसका काम है जलसे करना, वर्कर कन्वेंशन करना। आप एक वकील निकला है। अब मैं लोगों के मुंह से ये बातें सुनूंगा, भाई वो वकील है, वो काला कोट है, उसकी ताकत है। ताकत ये नहीं है कि वो खुद जेल से निकल आए, ताकत ये है कि वो किसी को निकलवाए। आपके ये काला कोट पहनने वाले ही आपके इक्तदारों में, आपके सुप्रीम कोर्ट में जाके बैठे हुए हैं। ये निकालें ना, उससे दे इंसाफ इमरान खान साहब को, निकालें बाहर। इन वकीलों की पावर का तब पता चले जब ये उस जैसी शख्सियत को बाहर निकालें, फिर जाकर पता चले। मैंने कहा था ये इंस्टॉल किया हुआ है, इसको पकड़ना कौन सी बड़ी बात है। 2 मिनट का खेल था, खैबर पख्तूनख्वा में भी खात्मा कर देते, इसको साइड लाइन लगा देते। जब इमरान खान जैसा पॉपुलर लीडर अंदर पड़ा है, इतनी पब्लिक जिसके पीछे, पूरी दुनिया जिसके पीछे लगी हुई है, वो जेल में पड़ा है, और ये कौन होता है जिसके पीछे सिर्फ 200-400 बंदा नहीं निकला पंजाब के अंदर, और इस दूसरे दिन ये जेल से बाहर है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी इंस्टॉल किया हुआ एक नमूना कह सकते हैं। और ये मैं पीटीआई को बहुत क्लियर कर दूं, ये आपको इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा पूरी कहानी क्या है। और ये जो खौसा साहब ने ज्वाइन की है पार्टी, ये भी आपको पता चल जाएगा। अली गौहर साहब को चेयरमैन किसने बनाया पीटीआई का, ये भी आपको पता चल जाएगा। ये इसमें कोई हाथ इमरान खान का नहीं है, ये क्लियर कर दूं आप लोगों को। और ये मैंने कहा था कि 2-3 दिन में बाहर आएंगे, तो जनाब आ गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।